आज से देश भर में कई जगह मंदिर खुल गए हैं, लेकिन इंदौर, भोपाल में प्रशासन ने मंदिर न खोलने का फैसला किया है। नगर प्रशासन के आदेश के बाद कुछ मंदिर खुल गए हैं, लेकिन देखिए कल ही बैठक हुई, लेकिन कुछ प्रशासन के आदेश के बाद बताया जा रहा है मंदिर खुल गए हैं। भोपाल के आदर्श नव दुर्गा मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के पुजारी और संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने आस्था का हवाला देते हुए कलेक्टर के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने किन लोगों से पूछकर आदेश दिए, ये समझ से परे। अनलॉक इंडिया के फेज 1 में आज से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट शुरू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर के जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो भी खुलने जा रहे हैं। लेकिन भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जो कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अभी भोपाल में मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो है संक्रमण है और भोपाल रेड जोन का जिला है, रेड जोन में आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भोपाल का आदर्श नौ दुर्गा मंदिर है, इसे आज खोल दिया गया है। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं जो मंदिर के संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अटूट संबंध है और उस संबंध को हमने 2.5 महीने से विच्छेद करके रखा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद अगर 25 मार्च को भी अगर सरकार गाइडलाइन तय करके मंदिरों के पट खुले रहने देती तो जो ये विपदा की स्थिति आज निर्मित हो रही है वो निर्मित नहीं होती। और यहाँ रही बात कलेक्टर तरुण पिथोड़े जी की, तो हम सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन कल उन्होंने किनके साथ, हमने तो सारा मामला पहले से ही पूरी तैयारी करके रख ली थी। मंदिर धुल गए थे, भगवान का आप देखिए विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, सारी सर्प से मंदिर धो धा के सब व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बाहर भी। बोले हमारी तो पूरी तैयारी थी, हमने कहा ही नहीं कि हमारी। फिर आपने बैठक किनके साथ करी? आपने 4 धर्मगुरुओं को बुलाया, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक अनिल महाराज थे पुतली घर से, उनको बुलाया आपने। लेकिन वहां पर जो जानकारी निकल के आई है, ये कहा गया कि कलेक्टर साहब ने तो पहले ही तैयार करके रखा हुआ था कि हम 12 तारीख को एक और मीटिंग करेंगे और 15 से मंदिर खोलेंगे। आप देखिए ना, व्यवस्था में कोई कमी है क्या? फिर भगवान के दर्शन के लिए क्यों? ये तो जगत के पालनहार हैं, संकट को हरने वाले देवता हैं, और इन्हीं के पट बंद करें। हम रुक करेंगे इस वक्त। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच से खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ठीक है, आज से देश में कई चीजें जो है खुल रही है, मंदिर मस्जिद को लेकर, धर्म स्थलों को लेकर भी आदेश जरूर जारी हुए हैं, लेकिन भोपाल में कल बैठक हुई थी और फिलहाल हम देख रहे हैं भोपाल के लगभग सभी मंदिर बंद हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? आपने मंदिर खोला है यहाँ पर, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कि माननीय कलेक्टर महोदय ने जो किन की धर्मगुरुओं के साथ बैठक करी, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उपस्थित नहीं थे उसमें। ना बिरला मंदिर के कोई प्रतिनिधि थे, ना गुफा मंदिर के कोई प्रतिनिधि थे। जो भोपाल के प्रमुख मंदिर है उनके कोई प्रतिनिधि नहीं थे और ना ही कोई हमें सूचना दी गई थी। और हम लोग तो पूरी तैयारी करके, भगवान का स्नान ध्यान हो गया, विशेष रूप से श्रृंगार हो गया, महामृत्युंजय का 1.25 लाख का हमारा जाप चल रहा था, उसका आज हवन होने वाला है। और महामृत्युंजय जो है वो संकट को हरने वाला जाप है, कष्टों को हरने वाला और रोगों को नाश करने वाला, मृत्यु तक को हरने वाला जाप है, उससे हमारा हवन है। अब पूरी हमारी तैयारी हो चुकी। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो एक अटूट संबंध है। भक्त के बगैर भगवान अधूरे और भगवान के बगैर भक्त अधूरा। 2.5 महीने से आपने भगवान को बंद करके रखा। मंदिर तो खुले हुए थे, सिर्फ भक्तों के लिए प्रवेश बंद था। पर चंद्रशेखर जी, प्रशासनिक फैसले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं प्रशासनिक आदेश का। देखिए, मैं किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहा। प्रशासन भी हमारा ही है और हम भी प्रशासन के हैं, लेकिन जो पहले जगत के पालनहार हैं उनके हम पहले, जिनने हमें इस संसार में प्रविष्ट कराया, उनका इस प्रकार से तिरस्कार हुआ जा रहा है। शॉपिंग मॉल आप खोल दे रहे हैं, शराब की दुकानों के सामने पुलिस की व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिरों के आसपास आप किसी प्रकार की व्यवस्था करने से कतरा रहे हैं। और ऐसी कोई भीड़ नहीं हो रही। हमारे यहाँ मंदिर में इतना प्रांगण है, हम पूरा फिजिकल। तो चंद्रशेखर जी, जो गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों को लेकर जारी किए, उनका पालन कर रहे हैं? पूर्णतः आप देखिए, आपके यहाँ से कवरेज होके गया है, साबुन से लेके सारी व्यवस्था, पानी से लेके सारी व्यवस्था, पूरा मंदिर हमारा प्रांगण जो है उसमें भी हमारी पूरी व्यवस्था है। बाकी सभी चीज का पालन हम कर रहे हैं। और भक्तों को भी हमने जो माइक से निर्देशित किया है वो ये कहा है कि आप भगवान के को प्रणाम करने अवश्य पधारें, लेकिन भीड़ के रूप में ना पधारें। और अगर कोई आता है तो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी कि उनका फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी जो है वो बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ।
यहाँ पर चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े और उनका कहना है कि प्रशासन ने जरूर जो फैसला कर लिया हो उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन जिन धर्मगुरुओं के साथ ये फैसला लिया गया है उनके संज्ञान में नहीं है। 2.5 महीने से मंदिर बंद थे और अब चूंकि श्रद्धालुओं की भक्ति जो है, श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था के लिहाज से ये खुलना जरूरी था, लेकिन वो नियमों का पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं। इस बात को वो दोहरा रहे हैं और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई है मंदिरों को खोलने को लेकर या फिर धर्म स्थलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, उसका वो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।